This is Mori VD and you are watching your favorite channel Mori's Physics Academy. As you know that so many students are called me, they in comment box they are commented also me for reduction of syllabus. How much syllabus is reducted? We all know that 25% of syllabus that has been reducted by government of Maharashtra. But in that, which part of our physics or in which lesson, which point is reducted? That is very important. That's why this video is totally depend on the reduction of syllabus or the portion which is emitted by the government of Maharashtra for year 2020 and 21. ठीक है, तो ये हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि 2020 और 21 के लिए जो भी सिलेबस होगा, जो रिडक्टेड पार्ट होगा, जो सिलेबस यहाँ से पोर्शन डिलीट किया गया है, उस पार्ट पे वो पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम शुरू करते, ज्यादा समय बर्बाद ना किए। पहला लेसन जो रहेगा अपना वो रहेगा रोटेशनल डायनामिक्स। जो नया सिलेबस है उसमें रिडक्शन है। ठीक है, तो रोटेशनल डायनामिक्स में क्या दिया है देखो, ए नंबर 1 कंसीडर करते हैं। मैं क्या करता आपको ऐसे पार्ट में दे देता है जो कि आपको जब आप लिखेंगे तो एकदम क्लियरली आपको आंसर आना चाहिए या फिर आप उसको कंसिडर कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ पार्ट बना दे रहा मैं। यहाँ पे होगा पेज नंबर। ठीक है, ये होगा पेज नंबर। उसके बाद आपको आएगा नेम ऑफ लेसन। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पार्ट आएगा वहां पे रहेगा आपका क्या पार्ट ले रहे हैं आप यहाँ पे, इस पार्ट पे आपके जो पॉइंट रिडक्ट हुए हैं उन पॉइंट के पॉइंट नंबर और वो पॉइंट आएगा साथ में। ठीक है, तो इसको आर्टिकल भी बोल सकते हैं आप, आर्टिकल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट्स मैंने कवर किए हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका पेज नंबर। ठीक है, या फिर लेसन नेम। पहले लेसन नेम ले लेते हैं, उसके बाद पेज नंबर वगैरह सब पूरा आ जाएगा। पहले लेसन नेम। लेसन नेम है अपना पहला रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, तब ये रोटेशनल डायनामिक्स में कौन सा पार्ट जो है रिडक्ट किया गया है, तो 1.4.2 मतलब ये जो मेन पॉइंट होगा 1, उसमें का फोर्थ पार्ट, फोर्थ में का सेकेंड वन। ठीक है, उसमें कौन सा पॉइंट है, स्फीयर ऑफ डेप्थ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे रिडक्ट किया गया है। मतलब आपके सिलेबस में ये पॉइंट आपको नहीं सिखाया जाएगा या फिर आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन उस पर बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये आर्टिकल 4.1.2 हो गया। उसके बाद 1.4.3, 2 के बाद थर्ड वाला आएगा। तो यहाँ पे क्या है, व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स। ठीक है, व्हीकल ऑफ टॉप ऑफ कॉन्वेक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट रहेगा उसमें। उसके बाद 1.11 ठीक है, इसमें रोलिंग मोशन रहेगी। ठीक है, ये वाला पार्ट रहेगा आपका रिडक्टेड, जो कि फर्स्ट लेसन में, नाम क्या है लेसन का, रोटेशनल डायनामिक्स में आएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, 1.4.2 दैट इज आर्टिकल। ये एक नंबर का मेन आर्टिकल होगा, उसमें के फोर्थ सब पार्ट होगा, उसके फोर्थ में का सेकेंड नंबर ये होगा स्फीयर ऑफ डेप्थ। ये वाला पार्ट एमिट किया जाएगा। उसके बाद 1.4 में का थर्ड, 2 के बाद तीसरा, ये भी पार्ट रिडक्टेड हुआ। उसके बाद ये 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर का जो पार्ट रहेगा 1.11, ये 11 नंबर वाला पार्ट मतलब रोलिंग मोशन, ये वाला पार्ट क्या किया गया है, वहां से डिडक्ट किया गया है। अब इसके पेज नंबर कहाँ पे, आप कहाँ पे ढूंढोगे, आप टेक्स्ट बुक पे जब निकालोगे 12th का फिजिक्स का स्टेट बोर्ड का, तो उसके पेज नंबर क्या होंगे। तो पहले का जो आप पेज नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, पहले 1 और 2 के लिए, मतलब ये 4.2 और 4.3, इन दोनों का जो पेज नंबर होगा 11। ये 11 पेज नंबर पे आपको मिलेगा। ठीक है, दोनों पार्ट मिलेंगे। ठीक है, और जो थर्ड वाला रहेगा ये वाला पार्ट कहां पे रहेगा आपका, जो 19 और 20 पेज नंबर पे रहेगा। यहाँ पे मैंने पेज नंबर लिख दिया है, यहाँ पे क्या रहेगा 19 और 20 पेज नंबर पे। ठीक है, तो इस तरह से रिडक्शन
नंबर 1 लेसन का हो गया। ठीक है, ये तीनों पार्ट वहां से रिडक्ट किए गए, मतलब वो पार्ट आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सेकंड नंबर देखिए मैकेनिकल फ्लूइड। ठीक है, तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में क्या आएगा, आप जब देखेंगे ये वाले पार्ट में जो सेकंड वाला लेसन रहेगा आपके लिए, इसके पेज नंबर और उसके आर्टिकल। अब आर्टिकल कितने हैं, 3 आर्टिकल यहाँ पे डिडक्ट किए गए। सेम पहले में जितने 3 आर्टिकल डिडक्ट किए ना, सेम दूसरे में भी क्या किया है, 3 आर्टिकल डिडक्ट किए। कौन से? अभी आर्टिकल की बारी आएगी 2.3, 2.8 और 2.9। 2.9 ये 3 आर्टिकल यहां से डिडक्ट किए गए। क्या नाम है इन आर्टिकल के? पहले का है प्रेशर। ठीक है, दूसरा वाला जो रहेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला रहेगा बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, ये रहेगा बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो ये 2.3, 2.8, 2.9 ये 3 इक्वेशन, मतलब ये 3 पॉइंट जो होंगे, 3 आर्टिकल जो होंगे इस लेसन से, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में से इजेक्ट किए गए। मतलब ये टोटल क्या कर दिए जाएंगे, वहां से कट कर दिए जाएंगे। उसके अब देखिए वहां से पेज नंबर कहां पे ढूंढेंगे आप, टेक्स्ट बुक जब निकालेंगे तो कहां पे ढूंढेंगे आप? सीधे सीधे आप जा सकते हैं 27 एंड 33। मतलब ये जो फर्स्ट पार्टिकल होगा 2.3 वाला, इसको कहां ढूंढ सकते हैं आप? 27 से लेकर 33 तक। ठीक है, पहला पार्टिकल क्या कहां पे ढूंढेंगे आप इसको? 27 से लेकर 33 तक। उसके बाद दूसरा जो रहेगा 48 से लेकर 49 तक। और जो थर्ड है बर्नौलीज इक्वेशन, उसको कहां ढूंढेंगे आप? 50 से लेकर 53 तक। ये वाले पार्ट रहेंगे। मतलब यहाँ पे आपको ये जो पेज है, ये जो पन्ने हैं, आपको उलट के देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो इस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जितना भी सिलेबस रिडक्ट किया गया है, कैसे हुआ है मालूम है कि आपको? ये सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, रिडक्शन है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसके कुछ बेस पॉइंट्स है जो हमें आगे भी चलते, मतलब आगे चाहिए होते हैं, वो पॉइंट्स हम लेंगे ही लेंगे। तो ठीक है, फिलहाल तो हम देख रहे हैं क्या कितना सिलेबस रिडक्ट हुआ है। तो ये सेकंड नंबर का लेसन था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसमें के भी कितने 3 पॉइंट हमने क्या कर दिए हैं, रिडक्ट कर दिए हैं। उसके बाद थर्ड वाला जो पार्ट रहेगा, सेम थर्ड वाला मतलब लेसन नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में सेम कंडीशन रहेगी, कितने पॉइंट्स रहेंगे या फिर कितना लेसन सिलेबस उसका रिडक्ट किया गया है, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, देखिए थर्ड वाला चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट रहेगा। उसमें क्या क्या रिडक्शन पार्ट रहेगा, देखिए आप पहले इसमें आर्टिकल कितने हैं, इतने, इसमें 4 आर्टिकल हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर फर्स्ट रहेगा आपका 3.2। ठीक है, उसके बाद 3.3, उसके बाद 3.4, 3.8, ये सारे आर्टिकल रहेंगे उसमें। अभी इन आर्टिकल के नेम्स क्या है, वहां पे क्या है, क्या पॉइंट रहेगा इसके आगे, इसके नाम क्या है, एक्चुअल जो मेन पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा। तो देखिए पहले का है बिहेवियर ऑफ गैस। ठीक है, और दूसरा पॉइंट रहेगा उसका आइडियल गैस एंड रियल गैस, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट रहेगा आपका मीन फ्री पाथ। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट रहेगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये पॉइंट्स कहां पे ढूंढेंगे टेक्स्ट बुक में, जब आप ये लेसन निकालेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, तो पॉइंट्स कहां पे ढूंढेंगे। तो ये पॉइंट्स के आपके पेज नंबर बता देता हूं मैं आपको, 56, 57, 57, मतलब ये 56
पहले वाला पॉइंट रहेगा, उसके बाद 57, उसके बाद 57 को ही मिलेगी, ये दोनों 3.3 और 3.4, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट होगा 61 से लेकर 62 तक, मतलब जो थर्ड वाला 3.8 रहेगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वो कहाँ पे मिलेगा आपको 61 से लेकर 62 तक। मतलब ये थर्ड जो चैप्टर रहेगा इस तरह से वो कवर कर पाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में क्या लिया है देखते हैं। जो फोर्थ नंबर का चैप्टर रहेगा आपका, उसमें कौन सा पार्ट यहाँ से रिडक्ट कर दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, देख सकते हैं आप, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ये वाला लेसन रहेगा उसका, और उसमें आप देख सकते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा, इस लेसन में सबसे ज्यादा सिलेबस रिडक्ट किया गया है। देखिए इसके आर्टिकल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब लगभग 5 या 5 आर्टिकल जो है यहाँ से रिडक्ट कर दिए गए। पहला पार्टिकल देखिए 4.8, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वन रहेगा 4.9, उसके बाद रहेगा 4.10 11 12, ये 4.10 4.11 4.12, मतलब लगभग 5 आर्टिकल यहां से रिडक्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। देखिए कौन से पार्टिकल है। पहला है हीट इंजन, ठीक है। दूसरा पार्ट रहेगा रीजनरेटर या फिर रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, ठीक है। तो ये रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाला रहेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, ठीक है। ये रहेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो रहेगा कैरनॉट साइकिल एंड कैरनॉट एंजिन, ठीक है। ये इसको कैरनॉट साइकिल एंड कैरनॉट इंजिन, ये वाला पार्ट रिडक्ट रहेगा। उसके बाद स्टेर्लिंग साइकिल, ये वाला पार्ट भी उसमें से क्या रहेगा, रिडक्ट रहेगा। अब इसको कहां ढूंढेंगे, जब आप टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे लेसन नंबर 4 निकालेंगे थर्मोडायनामिक्स, तो उसमें आप इसको कहां ढूंढेंगे, कौन से पार्ट को जब आप निकालते हो तो किस पार्ट को कहां पे ढूंढना चाहिए, या फिर इजीली मैं आपको ये करके दे रहा, पेज नंबर सीधे निकाल सकते हैं आप। 96 पे आपको फर्स्ट पॉइंट निकलेगा, ठीक है, 4.8। उसके बाद 4.9 को जब आप ढूंढेंगे वो ये 99 पे होगा। उसके बाद 4.10 को जब ढूंढेंगे तो 102 पे होगा ये। उसके बाद 4.10 रिप्रेजेंट करेंगे, ये 104 और 106 पेज पे आप ये इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो लेसन आएगा वो लेगा ऑसिलेशन, ठीक है। तो इस लेसन में कितने पॉइंट होंगे जो कि रिडक्टेड पार्ट रहेगा, तो इसमें 5.7 ये आर्टिकल नंबर है, 5.8 भी रहेगा, सॉरी 5.9 है, 7 के बाद 9 है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर रहेगा 5.14, उसके बाद 5.15, ये वाले पार्ट इसमें रिडक्टेड रहेंगे, 1 2 3 4। अब ये क्या नाम बोल के रहेंगे, यहाँ पे रहेगा रेफरेंस सर्कल, मेथड। उसके बाद सेकंड रहेगा रेफ्रिजरेटर एंड हीट, उसके बाद थर्ड वाला जो रहेगा वो रहेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा स्टेर्लिंग साइकिल, ठीक है। तो ये 4 पार्ट रहेंगे। अब ये कौन से पेज नंबर पे आप ढूंढोगे उसको, तो देखिए इसमें पेज नंबर रहेगा 116 से 117 पे 5.7 मिलेगा आपको। उसके बाद 118 से 119 तक आपको 5.9 मिलेगा। उसके बाद 14 को जब ढूंढोगे आप तो 126 से 127 तक मिलेगा आपको। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट रहेगा 5.15 वो वाला पार्ट मिलेगा आपको 127 से 128 के बीच में। तो इस तरह से ये रहेगा आपका ऑसिलेशन लेसन। तो ये आप तक के 5 लेसन है आपके। उसके बाद 6 नंबर का लेसन रहेगा
जो कि आप रिप्रेजेंट करेंगे उसके सेम सिचुएशन पे। इसी तरह से देखिए 6 नंबर पे क्या आता है, पहले आप लेसन नोट डाउन कर लीजिए। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स रहेगा, उसमें कितने पॉइंट्स रहेंगे, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 कंसिडर कर सकते हैं आप उसको, 3 पॉइंट है उसमें। तो ये लेसन का नाम रहेगा सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। तो उसमें आर्टिकल 6.3 रहेगा, उसके बाद 6.10 रहेगा, उसके बाद 6.11 रहेगा, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल रहेंगे जो कि देख सकते हैं आप। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, पहला पॉइंट क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट रहेगा वो आप रिप्रेजेंट करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। जो गिटार या फिर और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आप रिप्रेजेंट करते हैं वो वाले पार्ट रहेंगे इंस्ट्रूमेंट। तो ये 3 पॉइंट रहेंगे इसके। कौन सा लेसन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब 6.3 को कहां पे ढूंढोगे, ठीक है। तो 132 से लेकर 133 तक ये रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। उसके बाद सेकेंड पॉइंट रहेगा 153 पे और 154 पे, लास्ट वाला मतलब 6.11 का, ठीक है। तो इस तरह से ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव लेसन आप कैरी आउट कर सकते हैं, इतना इजी है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर का जो लेसन आएगा वो यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स है, ठीक है। तो इस वेव ऑप्टिक्स में क्या पॉइंट रहेंगे और कौन से पेज नंबर पे रहेंगे, मतलब कितने आर्टिकल्स जो है इस सिलेबस से रिडक्ट किए गए हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अभी जब देख सकते हैं आप 1 2 3 4 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि रिडक्ट कर दिए गए हैं। पहला आर्टिकल है 7.2, उसके बाद है 7.6, उसके बाद है 7.7, ठीक है। उसके बाद है 7.10। तो ये 4 आर्टिकल, क्या नाम बताया मैंने आपको, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ये वाला लेसन रहेगा। कौन सा आर्टिकल किस नंबर पे रहेगा, 7.2 पे कौन सा आर्टिकल रहेगा, कर्पस्कुलर नेचर, ठीक है। कर्पस्कुलर नेचर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद थर्ड वाला रहेगा पोलराइजेशन। उसके बाद रहेगा आपका रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके ये 4 पॉइंट रहेंगे। अब आप 7.2 को कहां पे ढूंढेंगे, जब टेक्स्ट बुक निकालेंगे तो 158, ठीक है। उसके बाद 164, जो 7.6 देखेंगे आप 164 पे देखेंगे। उसके बाद 164 पे ही ये नेक्स्ट वाला पॉइंट रहेगा। उसके बाद 7.10 जो लास्ट है 180 पे देखेंगे, ठीक है। अब ये रहेंगे आपके 7 लेसन, ठीक है। उसके बाद रहेगा 8 नंबर का लेसन जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। 8 नंबर का लेसन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो लेसन है वो इसमें कितने पार्ट रहेगा, जो कि पिछले साल भी ऐसे ही था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके लिए ये वाला। तो इसमें कितना पार्ट रिडक्ट किया गया है, कौन से आर्टिकल रिडक्ट किए गए हैं अभी हम देखेंगे। तो उसमें पहला पार्ट रहेगा आर्टिकल नंबर 8.5, उसके बाद 8.7, उसके बाद 8.11, उसके बाद 8.13, ठीक है। और पेज नंबर्स अगर आप देखेंगे तो 194 से 195, ठीक है। उसके बाद 199 जो कि 8.7 मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 208 पे 8.11 मिलेगा आपको। उसके बाद जो लास्ट रहेगा 210 से 211 के बीच में रहेगा, मतलब 8.13 वाला।
अब इसके नाम में आपको देख दिलाना नहीं चाहता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतने सारे चैप्टर्स के मैंने ऐसे लिख के दिए हैं। अब आप डायरेक्टली जाके पेज नंबर दिया है मैंने, उस पेज नंबर पे जा सकते हैं, इस लेसन पे जा सकते हैं और इक्वेशन देख सकते हैं। तो इस तरह से हर एक लेसन का सेम रहेगा। अब मैं आपको क्विकली बता देता हूँ जो बचे वाले 8 चैप्टर्स है, ठीक है। देखिए अब इसमें इसके बाद जो चैप्टर आएगा सेम, इधर आर्टिकल दूंगा और इधर पेज नंबर दूंगा। अब इससे ये पूरा लिखते नहीं बैठूंगा मैं, ठीक है। तो इसलिए इसको रफ कर रहा हूं मैं, सिर्फ आर्टिकल और लेसन का नंबर, उसका पेज नंबर, ठीक है। आर्टिकल का पॉइंट दूंगा, आर्टिकल आपको लिख के नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है। बस बाकी कुछ नहीं, क्योंकि आपको अभी परफेक्टली आया है दिमाग में कि क्या करना है वहां पे। तो 9 नंबर का चैप्टर यहाँ पे एमिट नहीं किया गया है एक भी पॉइंट उसका। तो 10 नंबर का चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10। वो क्या नंबर है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला चैप्टर रहेगा 10 नंबर का। उसमें आप पहले आर्टिकल देखिए, कौन से आर्टिकल रहेंगे। उसका सिर्फ दो आर्टिकल रहेंगे। आर्टिकल रहेगा आपका पहला ये 10.3 और उसके बाद रहेगा 10.4, ठीक है। उसको लगने वाले जो पेज नंबर रहेंगे, ये पेज नंबर यहाँ पे लिख दे रहा मैं। कौन सा पेज नंबर रहेगा उसका? ये रहेगा 232, मतलब 232 से 234 के बीच में, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाला रहेगा ये भी रहेगा आपका 234 पे। तो इस तरह से ये 2 आर्टिकल यहाँ से डिलीट किए गए हैं, 10.3 एंड 10.4। उसके सब पार्ट भी उसमें कंबाइन होंगे अगर होंगे तो, ठीक है। उसके बाद नंबर 11 आएगा। 11 नंबर का कौन सा चैप्टर है? मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। इस मैग्नेटिक मटेरियल में क्या क्या दिया जाएगा, देखिए आप पहले आर्टिकल रिप्रेजेंट कीजिए उसके। कौन से आर्टिकल है? पहले मैं आर्टिकल लिखूंगा, उसके आगे उसका पेज नंबर लिखूंगा। पहले आर्टिकल देखिए 11.2, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, ठीक है। 2, 5, 6, 7, 8 ये सारे आर्टिकल जो कि डिलीट किए गए हैं। तो पेज नंबर क्या होंगे इसके? इसका पेज नंबर होगा 251 से 253 तक। उसके बाद सेकंड वाला होगा 257 से 261 के बीच में। उसके बाद थर्ड वाला रहेगा 261 से 262 के बीच में। उसके बाद 262 पे ही रहेगा ये वाला भी, और ये वाला भी 262 पे ही रहेगा। तो ये रहेगा मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जो देख लिया हमने। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा, जो 12 नंबर का लेसन रहेगा आपका, 12 नंबर के लेसन में हम देख सकते हैं कौन सा पार्ट एमिट किया गया है। ठीक है, देखिए 12 नंबर का लेसन है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें पहले आर्टिकल लिख देता मैं। यहाँ पे आर्टिकल रहेंगे, ठीक है। नंबर 1 आर्टिकल देखिए 12.6, उसके बाद 12.7, 12.8 और 12.13 ये वाले आर्टिकल डिलीट किए गए हैं। कौन से पेज नंबर पे मिलेंगे आपको ये वाले आर्टिकल? 270 से 273। उसके बाद ये वाला मिलेगा 273 से 274। उसके बाद ये वाला मिलेगा 274 से 276, ठीक है। उसके बाद ये वाला मिलेगा 281 पे। तो इस तरह से ये वाले पार्ट आपको वहां पे मिलेंगे। आप जाके पेज नंबर चेक कर सकते हैं, ये वाले पेज नंबर रहेंगे, ठीक है। और ये वाले उसके आर्टिकल्स रहेंगे। उसके बाद 13 नंबर का पार्ट आएगा, लेसन आएगा एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स, तो इस लेसन में पहले आर्टिकल देख लीजिए, ठीक है। कौन से आर्टिकल्स रहेंगे एसी सर्किट में? 13.2, 13.6,
13.9, 13.10 ये वाले आर्टिकल। अब ये कहाँ पे मिलेंगे, फिर से वही टर्म, पेज नंबर उनके मैं फिर से बता दे रहा आपको, ये 288 पे मिलेगा आपको, उसके बाद 297 से 299, ठीक है, उसके बाद 302 से 303 के बीच में मिलेगा, उसके बाद ये वाला भी पार्ट आपको 303 पे मिलेगा। मतलब ये वाले पेज नंबर रहेंगे, ये वाले आर्टिकल रहेंगे, ये वाला लेसन रहेगा, ठीक है, रेडी, ठीक है। तो इतना ये थर्ड नंबर का, ठीक है, देख सकते हैं आप, इस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। थर्ड पार्ट रहेगा अभी ये, मतलब आप देख सकते हैं 13 नंबर का लेसन, 13.2, 13.6, 13.9 और 13.10 इतने ये आर्टिकल जो है रिड्यूस किए गए। उसके बाद सिर्फ 3 लेसन बचे अपने, ठीक है। देखिए अब 14 नंबर का जो लेसन रहेगा, लेसन नंबर 14 क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। तो ये वाला लेसन रहेगा, उसमें आर्टिकल देखिए पहले, ये वाला आर्टिकल रहेगा। अभी आर्टिकल कैसे रहेंगे, 14.2 ये एक टेबल है बेटा, बच्चों ये देख सकते हैं आप, ये टेबल है। उसके बाद 14.4, 14 जो रहेगा 6, ये 3 आर्टिकल इसमें रिड्यूस रहेंगे। अब ये पार्ट जब आप देखेंगे आर्टिकल, जब टेक्स्ट बुक निकालेंगे तो उसके कौन से पेज नंबर पे ये वाले आर्टिकल्स आपको दिखाएंगे। ये फर्स्ट वाला रहेगा आपका 314 पे, ये रहेगा 316 पे, और ये वाला रहेगा 318 से 319 के बीच में, ठीक है। तो उसके बाद 14 नंबर का चैप्टर, सॉरी 15 नंबर का चैप्टर आएगा। 15 वाला कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा उसमें 1, 2, 3, 4, 5 आर्टिकल रिड्यूस किए गए। तो आर्टिकल देख सकते हैं, पहला कंसिडर कीजिए 15.3, उसके बाद 15.7, 15.8, 15.9, उसके बाद 15.11, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 आर्टिकल इसमें से रिड्यूस है। कौन से पेज नंबर पे मिलेंगे आपको, ये मिलेगा आपको 324 पे, उसके बाद 330 से 332 पे, उसके बाद 332 से 333 पे मिलेगा, उसके बाद 333 से 336 पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला होगा, लास्ट होगा जो 338 से 341 पे, ठीक है। इतने सारे आर्टिकल आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये वाले आर्टिकल रहेंगे, ये वाले इसमें पेज नंबर। मतलब आपको इतना इजी वे में मैं बता रहा हूँ कि सीधे सीधे आप टेक्स्ट बुक ओपन करने के बाद आप पहले पेज नंबर देखेंगे और उसके साथ साथ उसका आर्टिकल देखेंगे, ये लेसन निकालने के बाद, ठीक है। तो जो लास्ट लेसन बचता है अपना, कौन सा लेसन रहेगा लास्ट वाला, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में सीधे एक ही पॉइंट रिड्यूस किया गया है उसमें से, देखिए कौन सा पॉइंट रिड्यूस किया गया है, 16 नंबर का लेसन है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। देखिए उसमें आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल रिड्यूस किया गया है, उसका 16.3 ये मेन आर्टिकल होगा, उसका सब पॉइंट होगा 1, ये वाला आर्टिकल उसमें का रिड्यूस किया गया जो कि है जिनर डायोड, और जो मिलेगा आपको पेज नंबर 347 से लेकर 350 पे, मतलब ये वाला, ठीक है। कौन सा आर्टिकल मैंने बताया, जिनर डायोड, ठीक है। तो ये 16 नंबर का लेसन, उसमें के ये 2 पॉइंट, मतलब ये पूरा आप देख सकते हैं
पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट होगा, किसी प्रॉब्लम होगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।